महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के उद्यमशीलता एवं लघु उद्योग प्रबंधन केंद्र द्वारा मैं मंजिल और मौका विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में उपस्थित युवाओं, उद्यमियों और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार प्राप्त करने वाला बनने की बजाय उद्यमशीलता के माध्यम से रोजगार प्रदायक बनने से अपना समाज और राष्ट्र का सही अर्थों में विकास संभव है। बघेल ने कहा कि सरकार द्वारा नवीन उद्यमियों के लिए विभिन्न अनुदान योजनाएं और छूट उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका लाभ लेकर अपनी उद्यमशीलता की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने सेमिनार में कहा कि विश्वविद्यालय के उद्यमशीलता केंद्र द्वारा स्टार्टअप युवाओं के अंदर से उनकी क्षमताओं को बाहर निकालने और निखारने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन अजमेर के लिए गर्व की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप पॉलिसी जारी की है। अभी 8 मार्च को जो उन्होंने बजट रखा, उसमें अपनी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत ना केवल पॉलिसी जारी की है, बल्कि 10 करोड़ रुपए उन युवाओं को उन स्टार्टअप पॉलिसीज के लिए रखा है जो इसमें आना चाहते हैं। उनको अनुदान के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी वो पैसा देना चाहती हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी केंद्र की एक स्टार्टअप पॉलिसी जारी की है। उस स्टार्टअप पॉलिसी के तहत बहुत सारे रिबेट्स शुरुआत के दिनों में उन उद्यमियों को दिए जाने की घोषणा की गई है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का एक ऐसा विभाग है जिसके लिए कहते थे कि बाल विकास मंत्रालय का विभाग सिर्फ एक फॉर्मल विभाग है, परंतु आपने अपने कार्यशैली से उसके अंदर अपनी अलग मुकाम बनाकर, अपनी पहचान बनाकर सिर्फ राज्य में नहीं देश भर के अंदर आपने अपनी पहचान नहीं। जैसा सारस्वत सर ने भी बताया कि आप लगातार महिलाओं के लिए लड़ती रही हैं, महिला हो चाहे गरीब हो, हर के साथ में जनसंपर्क में हर समय अपने कार्य में रहती हैं। चाहे चुनाव प्रबंधन का काम हो, चाहे राज्य का हो, चाहे राज्य से बाहर जाके देश के अंदर हो, हर जगह जाके चुनाव प्रबंधन में आपका विशेष योगदान रहता है। और सभा प्रबंधन के अंदर भी यदि कोई सभा को मैनेज करना हो, उन सभाओं को मैनेज करने का काम भी आपने बखूबी भी निभाया। उसी का नतीजा रहा कि आप राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्थापित उद्यमशीलता एवं लघु उद्योग प्रबंधन केंद्र की तर्ज पर राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में भी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाले केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा बनने की मानसिकता त्याग कर अग्रगामी सोच के साथ आगे बढ़ने से सफलता सहज ही प्राप्त हो जाती है। जीवन छोटा नहीं है, हमें केवल शीघ्र जीवन जीना शुरू कर देना चाहिए। युवावस्था में लक्ष्य तय करके उसको पाने के लिए शिद्दत के साथ लगने से सफलता तेजी से मिलती है। जो उम्र आपके पास है, हम तो लेट हो चुके हैं, पर आप अपनी इस उम्र में अपने लक्ष्यों के साथ समर्पित भाव से, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। मैंने कल भी हमारी एक संगोष्ठी थी जिसमें यह बात कही थी कि अनेक असफलताओं की सीढ़ियों के बाद सफलता की सीढ़ी आती है मंजिल पर पहुंचने के लिए। आज जो आपका विषय है, मैं मंजिल और मौका, मैं तो अभी मंच पर बैठा बैठा पढ़ रहा था, मुझे अभी पता लगा ये चोयल साहब हमारे केंद्र की मीटिंग की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर है और प्राय आते हैं, पर उन्होंने अपनी इस प्रतिभा का परिचय कभी नहीं दिया। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैडम अनीता जी उदाहरण है कि वो भी एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में एमए करने के बाद आज राजनीति के इस क्षितिज तक पहुंचे हैं, तो उसके पीछे उनकी त्याग है, तपस्या है, कर्म है, वरना नहीं पहुंच सकते इस प्रतियोगी बाजार में, काम करना पड़ता है। Invited by various institutions and organizations to conduct training programs from all over India. The third dimension is his ability as a very, very powerful and effective writer and author. He has authored several books. The first one, which I think all of us might have had the good fortune to read, हाँ तुम एक विजेता हो. It is R.S. Choyal's handbook on personality development, published by Pustak Mahal, Delhi, and it is derived from study, experience and teaching at the seminars. The publishers are delighted to publish the 10th edition, as the book is getting appreciation from everyone all over the country.
Another book that goes to his credit is Marvel Treasure. It's a collection of quotations for guiding the people on a day-to-day basis. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे उसका निर्वाह करें, उसको कई तरीके के कोटेशंस का एक संग्रह है जिससे आप पढ़ के अपना जीवन बेहतर ढंग से निकाल सकते हैं। सभागार है, इसकी क्षमता इतनी थी, पर मैंने चोयल साहब को कहा है 2 महीने बाद हम और कहीं पर बड़ी जगह पर करेंगे जहां पर 300 की जगह 1000 लोग होंगे जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वो कई फूड इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। ये अवसर इस अजमेर के विद्यार्थियों को जो उद्यमी बनना चाहते हैं, स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनको ये अवसर ये अजमेर विश्वविद्यालय का उद्यमिता केंद्र देता रहेगा। मैं इस अवसर पर मंच पर बैठे हुए और मेरे सामने बैठे हुए इन सब का आभार प्रकट करूंगा, स्वागत करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप आज पूरे दिन के लिए अपनी मानसिकता को इस तरह से बना के रखें कि हमको कुछ यहां से लेकर जाना है, हमको अपनी मंजिल तय करनी है। इस तरह का मन बना के रखें। और अंत में मैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की वो कविता की 4 लाइन जो किसी उद्यमी पर सटीक साबित होती है, उसको कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। रार का मतलब है अपनी राह, वे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जय भारत, जय हिंद। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर सेमिनार को संबोधित करते हुए आर.एस. चोयल ने कहा कि स्वयं को सफल मानना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। व्यक्ति जैसा चाहता है, सोचता है और कल्पना करता है, वो वैसा ही हो जाता है। सभी में असीम संभावनाएं हैं। उनके ऊपर अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य करने से आपका शहर भविष्य में आपके नाम से पहचाना जाएगा। व्यक्ति समस्या और समाधान के बीच कहीं खड़ा होता है, उसे अपनी स्थिति पता लगाकर समाधान की तरफ मुड़ जाने भर से ही सफलता की राह मिल जाती है। सकारात्मक मनोवृत्ति उद्यमशीलता के लिए आवश्यक है। सेल्फ स्टार्टर व्यक्तित्व वाले लोग सब जगह पसंद किए जाते हैं। जैसा कि आप सबको इस सेमिनार के विषय का नाम अवगत है, मैं, मंजिल और मौका, नाम से ही साबित हो जाता है कि हम लोग यहाँ पर किस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। मैं अनौपचारिक रूप से बोलना पसंद करता हूं, इसलिए सीधा मुद्दे पर आ गया हूं मैं। ये 3 ऐसे शब्द हैं, अगर हम इन 3 शब्दों पर गौर करें तो चाहे हम राजनीति में हो, चाहे हम धर्म में हो, चाहे हम शिक्षा में हो, चाहे हम व्यवसाय में हो, यानी कि हम कहीं भी हो, इन 3 शब्दों का महत्व अगर हम समझ लेते हैं तो फिर कोई भी मंजिल या सक्सेस, पावर, पैसा, जो भी हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो हमें मिलता ही है। तो इन 3 शब्दों पर हम लोग आज गौर करेंगे। और आज के इस सेमिनार की खास बात यह है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से एक वर्ग वो है जो अपना स्वयं का व्यवसाय लगाना चाहता है, किन्हीं कारणों की वजह से नहीं लगा पा रहा है। दूसरा वर्ग वो है जो व्यवसाय लगाना नहीं चाहता, अपितु कहीं ना कहीं सर्विस या जॉब करना चाहता है, रोजगार की तलाश में है। तीसरा वर्ग वो है जो ऑलरेडी व्यवसायी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन 3 तरह के वर्गों के आत्म मंथन को लेकर के हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे।